Hello friends, good morning everyone. My name is Balaji Chauhan. Today we have to discuss a very important and very interesting topic. Okay, it is a geometry's very important topic, and that topic name is circle. Okay, that topic name is circle. We have to discuss in this topic introduction of circle and different terms related to circle. Okay friends, you know there are different terms related to circle. One is center, radius, diameter, arc, sector, segment. All these terms we have to discuss today. Okay, firstly we will discuss what is circle. Okay, what is circle? Friends, circle is two-dimensional figure or three-dimensional, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल कौन सी फिगर है? सर्कल इज अ टू डायमेंशनल फिगर. ओके, सर्कल इज अ टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर and it is a friends, it is a curve shaped figure. Okay, where all points are equidistant from the center. Okay, this is a center and this is a curve shaped figure. Okay, curve shaped figure where all points are equidistant from the center. Okay, सब पॉइंट क्या रहते हैं? इक्विडिस्टेंस रहते हैं सेंटर से. इट इज कॉल्ड एज अ सर्कल. इसे क्या बोलते हैं? हम सर्कल बोलते हैं. ओके, अब सर्कल के कौन कौन से टर्म हमें देखने हैं. पहला देखना है सेंटर. ओके, व्हाट इज सेंटर? सेंटर. उसके बाद सेकंड टर्म इज रेडियस. ओके, रेडियस. थर्ड टर्म इज diameter. Diameter. Fourth term is chord. Okay, we have to discuss chord also. Fifth term is circumference. Circumference. Sixth term we have to discuss. The sixth term is arc. Arc of a circle. Okay, length of arc of a circle we have to discuss that also. Okay, seventh term is sector. Eighth term is segment and ninth term is tangent. ओके, सर्कल के एक डिफरेंट टर्म हमें डिस्कस करने हैं. फ्रेंड, सेंटर. सेंटर क्या होता है? मिडल में सर्कल के. ओके, जहां से ऑल पॉइंट क्या रहते हैं? इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. दिस इज अ सेंटर. ओके, this is a center. I will denote it as O. O is the center of circle. It is a fixed point. Okay, ये क्या है? फिक्स पॉइंट है और उस पॉइंट से ऑल जो पॉइंट है जो सरकमफ्रेंस पे है वो इक्वी डिस्टेंस रहते हैं. ओके, उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं O इज द सेंटर ऑफ सर्कल. O क्या है? सेंटर है. सर्कल का सेंटर है O. O इज द सेंटर ऑफ सर्कल. वो क्या है? सेंटर है सर्कल का. अभी हमें रेडियस देखनी है. रेडियस. रेडियस क्या रहती है फ्रेंड्स? अगर मैंने इस ओ और ए सर्कल पे कोई एक पॉइंट लिया है, ए. ए क्या लिया है? मैंने एक पॉइंट लिया है, वो सर्कल पे है. ओके, तो ओ ए जो होती है, ज्वाइन ओ ए. ओ ए मैंने क्या किया? ज्वाइन किया. ओ ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल. ओ ए क्या है? रेडियस है सर्कल की. OA is the radius of circle. Radius of circle. After that we have to discuss diameter. Diameter क्या होती है? Diameter is largest chord of circle. Diameter क्या रहती है? Largest chord, सबसे बड़ी. ठीक है, तो डायमीटर, और वो हमेशा सेंटर से पास होती है. डायमीटर इज ऑलवेज passes from the सेंटर. सेंटर से पास होती है. मैं ये ले सकता हूं. ओके, P and Q. PQ is the diameter of circle. I can say that PQ is the diameter of circle. Okay, PQ is the diameter of circle. फ्रेंड्स, डायमीटर इज टू टाइम्स रेडियस. डायमीटर क्या रहती है?
टू टाइम्स रेडियस रहती है, देयरफॉर डायमीटर डी से मैं डिनोट करता हूं, डी डायमीटर इज इक्वल टू टू टाइम्स रेडियस। ओके, टू टाइम्स रेडियस, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूं, टू टाइम्स ओ ए। ओके, PQ is the diameter of circle, PQ is equal to 2 times radius. So I can write it as PQ is equal to 2 times OA. Okay, after that quad क्या रहती है, मैं ये quad निकालता हूं, this is okay, this is quad LM. Okay, LM is the quad of circle. LM क्या करती है, LM दो पॉइंट है, एक L और M, दो पॉइंट इस सर्कल पे रहते हैं, वो LM ए क्वाड डिवाइड करती है सर्कल को टू पार्ट्स में। ओके, क्वाड डिवाइड सर्कल इन टू पार्ट्स, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। ओके, तो LM इज द क्वाड ऑफ सर्कल, LM इज द क्वाड ऑफ सर्कल। ओके, PQ इज ऑल्सो क्वाड, PQ भी क्वाड है, क्योंकि PQ भी क्या करती है, सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, सो PQ इज ऑल्सो क्वाड, एंड सबसे बड़ी क्वाड क्या रहती है, डायमीटर रहती है, मतलब PQ क्या हो गई, क्वाड हो गई आपकी। ओके, उसके बाद सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस मतलब क्या रहता है, ये जो पाथ है दोस्तों, ये जो पाथ है, ये पूरा पाथ, इसे हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये पाथ टोटल, ये जो पाथ है उसकी जो लेंथ रहती है उसे हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला रहता है, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर। ओके, 2 इंटू पाई इंटू आर, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला वही रहता है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर। दोस्तों हमने अभी देखा डायमीटर इज इक्वल टू क्या रहता है, 2 इंटू आर रहता है। ओके, अभी डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस हमने अभी देखा। तो सरकमफेरेंस इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, इफ आई हैव टू राइट डाउन सरकमफेरेंस इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, हाउ कैन आई राइट, मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डायमीटर लिख सकता हूं, देयरफॉर सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डी मैं लिख सकता हूं। ओके, दिस इज सरकमफेरेंस। Okay, after that we have to discuss about arc, sector, segment, tangent. Okay, तो आर्क हमें डिस्कस करना है दोस्तों। ये देखिए, ये सर्कल है, इसका ओ सेंटर है। ओके, आर्क अगर मुझे डिस्कस करना है, ठीक है, आपको चूड़िया पता है। ओके, अगर चूड़िया यहां पे कट हो गई, चूड़ी एक यहां पे, ओके, तो ये छोटा पार्ट एक हो गया, और ये बड़ा पार्ट एक हो गया। ओके, छोटा पार्ट मैं इस पेन से दिखाता हूं, ये, और ऊपर का वो बड़ा पार्ट। ठीक है, तो यहां पे आर्क दो रहते हैं, एक माइनर आर्क और मेजर आर्क। फ्रेंड्स, यहां पे मैं पी क्यू और यहां पे एक्स लेता, और यहां पे वाई लेता हूं। ठीक है, तो दोस्तों आर्क पी एक्स क्यू जो है, आर्क पी एक्स क्यू, आर्क पी एक्स क्यू इज अ माइनर आर्क। वो क्या रहता है, माइनर आर्क रहता है। और आर्क पी वाई क्यू, ये क्या है, माइनर आर्क रहता है, माइनर आर्क। और आर्क पी वाई क्यू ये मेजर आर्क रहता है। ओके, मेजर आर्क। ठीक है, सेंटर ऑलवेज लाइज इन मेजर आर्क, सेंटर क्या रहता है, ऑलवेज लाइज इन मेजर आर्क, मेजर आर्क में रहता है। ओके, अभी अगर मुझे लेंथ निकालनी है, ओके, लेंथ ऑफ माइनर आर्क और लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो उसका फॉर्मूला रहता है। ओके, अगर ये टोटल लेंथ क्या रहती है दोस्तों, टोटल लेंथ मींस सरकमफेरेंस। ओके, टोटल लेंथ मींस क्या रहता है, सरकमफेरेंस रहता है। यहां पे मैं ये ज्वाइन करता हूं, ये थीटा क्या हुआ, सेंट्रल एंगल हुआ, थीटा क्या हुआ, सेंट्रल एंगल। अगर मुझे लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालनी है, ओके, लेंथ ऑफ माइनर आर्क मींस लेंथ ऑफ पी एक्स क्यू,
इसकी लेंथ मुझे निकालनी है, तो मेरा फॉर्मूला का क्या आएगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ माइनर आर्क PXQ इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, क्या आएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, ये आएगी लेंथ ऑफ माइनर आर्क PXQ। ठीक है, अगर मुझे लेंथ ऑफ मेजर आर्क PYQ निकालनी है, ओके, अगर मुझे लेंथ ऑफ PYQ निकालनी है तो टोटल सरकमफेरेंस से मैंने अगर लेंथ ऑफ माइनर आर्क माइनस की तो लेंथ ऑफ मैं मेजर आर्क निकाल सकता हूं। ओके, ये हुआ फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क का। उसके बाद अगर मुझे सेक्टर निकालना है, ओके, सेक्टर, तो सेक्टर कैसा रहता है, ये एरिया, ये सेक्टर दोस्तों, ये एरिया, ओके, O डैश PXQ सेक्टर, O डैश माइनर सेक्टर क्या होगा, O डैश PXQ। ठीक है, सेक्टर का अगर निकालना है O डैश PXQ, ठीक है, ये है माइनर सेक्टर, और ऊपर का क्या है, मेजर सेक्टर, ऊपर का मैं इससे डिनोट करता हूं, ये है मेजर सेक्टर। ठीक है, अगर मुझे एरिया निकालना है दोस्तों, अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, ये माइनर सेक्टर का अगर मुझे एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला रहता है थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में निकालता, पहले माइनर सेक्टर O डैश PXQ इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। ओके, थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। दोस्तों मुझे पता है थीटा अगर मुझे दिया है उन्होंने, ठीक है, और रेडियस अगर दी है तो मैं इसका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल सकता हूं। ओके, क्योंकि आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr² रहता है। ओके, और पाई की वैल्यू क्या लेते हैं हम, पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14, वी कैन टेक इट एज 3.14 और 22/7। ओके, दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर मैंने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाला, ओके, और मैं एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल सकता हूं, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अगर मैंने माइनस किया तो मुझे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल सकता है। ये हुआ सेक्टर के बारे में। वैसे ही सेगमेंट के बारे में रहता है। सेगमेंट कैसा होता है दोस्तों, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अगर ये सेंटर है, ओके, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, और मैंने अगर ये लिया कि एलियम इज अ क्वाड, ओके, तो ये सेक्टर जो है ये माइनर सेक्टर हुआ, ऊपर का क्या हुआ, मेजर सेक्टर हुआ। ओके, और उसके बाद लास्ट है टेंजेंट टू द सर्कल। अभी टेंजेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अभी आपको ये समझ में आया होगा तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, अभी हम टेंजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, टेंजेंट क्या होती है, देखो, टेंजेंट को ही हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। ओके, दिस इज अ सर्कल, आई विल टेक इट एज O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। O मैंने क्या लिया है, सेंटर, सर्कल का सेंटर लिया है। अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, ओके, हाउ मेनी टेंजेंट यू कैन ड्रॉ टू द सर्कल, आप सर्कल को कितनी स्पर्श रेखा निकाल सकते हो दोस्तों, तो देखिए मैं हर पॉइंट पे सर्कल को स्पर्श रेखा निकाल सकता हूं। टेंजेंट, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट में मैं टेंजेंट निकाल सकता हूं। ओके, दिस इज अ टेंजेंट। ओके, दिस इज L is the tangent to the circle whose center is O. ओके, L is the tangent to the circle. आफ्टर दैट अगर मैंने ए लिया दोस्तों, ये पॉइंट लिया, ठीक है, और मुझे ये पॉइंट ए लिया था, ये पॉइंट मैंने बी लिया, ठीक है, अब यहां पे भी मैं टेंजेंट निकाल सकता हूं, ये टेंजेंट है मेरी। ओके,
I have taken a third point, this point. Okay, I can draw a tangent to the circle from this point. Okay, this point C is the point. From this point I can draw tangent to the circle. Okay, I have taken point D. I can draw a tangent to the circle from point D. Okay, I can draw tangent to the circle from point E. Okay, जो जो पॉइंट सर्कमफरेंस पे है उस हर पॉइंट से मैं टेंजेंट निकाल सकता हूं सर्कल को. ओके, देन आई कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल. ओके, जो सर्कल पे पॉइंट है उससे. ओके, अगर मैंने अंदर पॉइंट लिया, एफ पॉइंट मैंने अंदर लिया, कैन आई ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट एफ? आई कांट. ओके, पॉइंट एफ से मैं टेंजेंट निकाल सकता हूं क्या सर्कल को? नहीं. ओके, टेंजेंट मतलब क्या रहती है? वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट में स्पर्श करती है, क्योंकि उसका नाम ही क्या है दोस्तों? स्पर्श रेखा. ओके, स्पर्श रेखा, नाम ही स्पर्श रेखा है. तो सर्कल को एक ही पॉइंट, ये पॉइंट है. ओके, तो उस वहां से एक ही टेंजेंट मैं ड्रॉ कर सकता हूं. अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, अगर इनसाइड है तो टेंजेंट ड्रॉ कर नहीं सकता. ओके, इनसाइड, पॉइंट एफ इज इनसाइड द सर्कल. ओके, पॉइंट एफ क्या है? सर्कल के अंदर है, तो मैं पॉइंट एफ से टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकता. पर अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, ओके, दिस इज अ पॉइंट एम विच इज आउटसाइड द सर्कल, हाउ मेनी टेंजेंट आई कैन ड्रॉ टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट एम? पॉइंट एम से मैं कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं सर्कल को? तो दोस्तों अगर आउटसाइड पॉइंट है, ओके, कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, तो वहां से मैक्सिमम 2 टेंजेंट मैं ड्रॉ कर सकता हूं. आई कैन ड्रॉ ओनली 2 टेंजेंट आउटसाइड जो पॉइंट है. अगर एम पॉइंट से मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं इधर ऐसे. ओके, दिस इज 1 टेंजेंट एंड दिस इज अनदर टेंजेंट. ओके, ओनली 2 टेंजेंट आई कैन ड्रॉ फ्रॉम आउटसाइड द पॉइंट. ओके, जो पॉइंट आउटसाइड है वहां से सिर्फ 2 टेंजेंट मैं सर्कल पे ड्रॉ कर सकता हूं. ओके, ये हमने टेंजेंट के बारे में देखा. ओके, अगर टचिंग सर्कल है, ओके, अगर टचिंग सर्कल है, आपको होमवर्क है दोस्तों. ये क्या है? आपको होमवर्क है. 2 सर्कल टचिंग आउटसाइड है. ओके, टचिंग आउटसाइड, अगर 2 सर्कल आउटसाइड टचिंग है तो हाउ मेनी टेंजेंट आई कैन ड्रॉ? 2 सर्कल आउटसाइड टचिंग. ओके, वो क्या है? आउटसाइड है, आउटसाइड से टच करते हैं, तो कितनी टेंजेंट मैं ड्रॉ कर सकता हूं? ये आपको होमवर्क है, आप बता दीजिए. हाउ मेनी टेंजेंट आई कैन ड्रॉ 2 सर्कल हु आर टचिंग आउटसाइड. एंड आपको दूसरा होमवर्क है, अगर 2 सर्कल इनसाइड टचिंग है, ओके, दिस इज 1 सर्कल and this is another circle. Okay, so how many tangent I can draw from to both circle? Okay, ये दोनों सर्कल को कितनी टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, ओके, आपको कॉमन टेंजेंट निकालनी है. कॉमन टेंजेंट, ओके, कॉमन टेंजेंट. इस तरीके से दोस्तों हमने सर्कल के जो बेसिक पॉइंट्स है वो हमने आज यहाँ पे डिस्कस किए हैं. ओके, ठीक है, आपको समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे.